हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास का पेज नंबर 33 से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपको अन्य सब्जेक्ट और इससे आगे पीछे का भी सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर डार्क लिस्ट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट पर। आइए चलते हैं और चल लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पाठ का नाम है छोटा जादूगर। बच्चों, छोटा जादूगर एक छोटे से लड़के का नाम है जो जादू दिखाता है। क्या दिखाता है? जादू। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार है और वह यह कामना रखता है कि जादू दिखाने से उसको जो पैसे मिलेंगे तो वो अपनी माँ के लिए कुछ भोजन ले जाएगा। ठीक है। तो कहा गया है कि लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण हो गया लाल, क्योंकि कमलिनी का विशेषता बता रहा है क्या? लाल वर्ण। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? तो उसके 1 रुपया पाने पर लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या हुई। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को जो है मील का पत्थर कहा जाता है। छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो छोटे जादूगर की भांति यह मुझे 100 रुपये मिलती तो मैं जरूरी पुस्तकें खरीदता और शेष रुपए में कमजोर मित्रों की सहायता करता। ठीक है। छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? तो छोटे जादूगर की होते हम जादूगर होते तो विज्ञान से संबंधित खेल दिखाते, जैसे कुछ तत्वों को वायु के संपर्क में लाने पर वे जल जाते हैं। इस तरह के जो है खेल हम दिखाते। ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 34। कहा गया है, पहला, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसकी रुएं रो रही थी। लेखक ने ऐसा क्यों सोचा? ठीक है। तो देखो, क्योंकि छोटा जादूगर जब भी लेखक से मिलता तो गंभीर, विषाद और उत्साही रहता, लेकिन उस दिन वो मिला तो उसकी जो वाणी है उसकी वाणी में वो तरी नहीं थी। ठीक है। अगला है, छोटा जादूगर की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी की दवाई के लिए खेल दिखाता था। वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता था। उसे परिश्रम करने में विश्वास है। वह बोलचाल में चतुर है, साहसी है, वह अभिवादनशील है। इन गुणों से हमें जो है वो जो है इन गुणों की हमें प्रसन्नता है। ठीक है। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया करके चला नमस्कार वह, वाक्यों को सही क्रम में जमाए। तो देखो, वह नमस्कार करके चला गया। तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्र दूंगा। इन पंक्ति में जो है आपको भाव बताना है। छोटा जादूगर कहता है कि मैं यह खेल यहाँ खेल दिखाने आया हूँ, खेल देखने नहीं दिखाने आया हूँ। यदि कुछ पैसे जुड़ जाए तो माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूँ। आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार गया, सड़क के पास ही कुछ लोग इकट्ठे थे। मैंने जाकर देखा तो एक जादूगर खेल दिखा रहा था। मेरे पैर भी वहीं रुक गए। उसने डमरू बजाते हुए अपना खेल शुरू किया। उसने पास कुछ गोल गेंदे लेकर हवा में उछालने लगा। बस फिर क्या था, वह एक गेंद पकड़ता तो दो फेंकता। ऊपर हर ओर गेंद घूम रही थी, मगर एक भी नीचे नहीं गिर रही थी। तो बस आपको इतना ही लिख देना है। ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है आपका नेक्स्ट लेसन। पाठ का नाम है लोक माता अहिल्याबाई। ओके। तो देखते हैं, लोक माता अहिल्याबाई आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। इंदौर के मालवा क्षेत्र की रानी लोक माता अहिल्याबाई बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। जितने भी देश में मंदिर है, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने की, और जनसेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। आइए चलते हैं, करते हैं, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई? देखो बच्चों, यात्रियों की सुविधाओं के लिए रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं बनवाई। वह अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। इसमें मुहावरा का अर्थ बताना है। छक्के छूटना मतलब होता है हार मानना। ठीक है। जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया? तो उन्होंने लिया राज्य की सेवा का व्रत। पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई की चरित्र की 3 विशेषताएं बताना है। तो इसको साहस, उदारता, परोपकार और धार्मिक, 4 विशेषताएं मैंने लिख दी। ठीक है। जस्ट मिनट। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? देखो, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने उनको एक पत्र लिखा।
अगला है लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह सुलझाई। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जिस इलाके में चोरी होगी तो उसकी भरपाई वहाँ के लोग करेंगे। ठीक है। अगला है क्या, देखिए कि महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लिखिए। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है इसका आंसर। कहाँ से लिखना है? यहाँ से। वह रोज दरबार लगाती एवं प्रजा की समस्याओं का समाधान करती। वीरगति पाने वाले सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिक परिवारों की सारी व्यवस्था एवं स्वयं करती। कृषकों को सुविधाएं देती। लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता, जो बहुत कम होता था, उसे भी वे जनहित कार्यों में खर्च कर देती। अन्य उद्योग धंधों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। बस यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है कि यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, तो भूरी भूरी का अर्थ बताना है। तो भूरी भूरी का हो जाएगा बहुत बहुत। ओके। राघोबा स्वयं के जाल में कब उलझ गया? तो रानी के द्वारा लिखे पत्र के सवाल जवाब में राघोबा स्वयं के जाल में उलझ गया। लोकमाता अहिल्याबाई की भांति भारत देश में और भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में आपको कुछ लाइनें लिख देना है। तो 4-5 लाइन लिख देंगे आप किसके बारे में? महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम सभी झांसी की रानी कहकर भी बुलाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था, उन्हें प्यार से मनु कहते थे। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी नगर के एक मराठा परिवार में हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी बाई था। और रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी से बहुत अच्छे से आती थी। तो ये 5 जो वाक्य आप लिख सकते हैं। इसी वीडियो से मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, इसी पेज से। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। टेक केयर।